बोलो शंकर भगवान की जय। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है तथा इस रात्रि पर जागरण भी किया जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की गुप्त आरती की जाती है, जहाँ पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। ओमकारेश्वर ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ महादेव शयन करने आते हैं। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गिरिराज विंध्याचल पर आए और विंध्याचल ने वहाँ बड़े आदर से उनका पूजन किया। मेरे पास यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए। उसकी यह अभिमान भरी बात सुनकर नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस के आने का क्या कारण है? नारद जी बोले, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का भाग देवता लोक में भी पहुँचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर कभी वहाँ नहीं पहुँच सकते। ऐसा कहकर नारद जी जिस तरह आए थे उसी तरह वहाँ से चल दिए, परंतु विंध्याचल पर्वत अप्रसन्न थे और उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने यह निश्चय किया, अब मैं भगवान शिव की कड़ी तपस्या करूँगा। ऐसा करके विंध्याचल पर्वत प्रभु शिव जी की शरण में आ गए। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की और 6 महीने तक निरंतर भोलेनाथ शंकर की आराधना करके ध्यान में तत्पर हो गए। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिले तक नहीं। उनकी ऐसी कठोर और अविचल तपस्या देख पार्वती पति शंकर ने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया, जो बड़े बड़े योगी मुनियों के लिए भी आसान नहीं था। और प्रसन्न हो शिव जी ने उससे कहा कि विंध्याचल तुम मनवांछित वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी इच्छा की प्राप्ति कराने आया हूँ। विंध्याचल ने प्रभु की स्तुति की और बोले, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे सभी कार्य सिद्ध हो सके। भगवान शिव ने उन्हें उनका मनचाहा वरदान दे दिया। उसी समय देवता और ऋषि मुनि वहाँ पधारे और शंकर जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास कर इस स्थान को सदा के लिए पुण्यवान बना दें। उन सभी की ऐसी प्रार्थना सुन शिव जी प्रसन्न हो गए और जन कल्याण के लिए उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। उनके तथास्तु बोलते ही वहाँ जो ओमकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। इसके बाद देवता अपने अपने लोकों को चले गए और विंध्याचल ने भी अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक वेदना से मुक्ति पाई। जो कोई भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के परमेश्वर और ओमकार शिवलिंग के भावनापूर्ण दर्शन से व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।